गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, साध संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साध संगत जी, जब वो सच्चा परमात्मा, वो सच्चे सतगुरु चाहे तो हमें सब कुछ दिखा सकते हैं। हम अपने अंदर में ही उस परमात्मा के दर्शन कर सकते हैं, लेकिन हम वो कर नहीं पाते क्योंकि हमारी इतनी ताकत नहीं होती, हम में इतनी शक्ति नहीं होती कि उस सच्चे परमात्मा तक हम पहुंच पाए। और गुरु महाराज जी ऐसी चीज़ होते हैं, ऐसा शख्स होते हैं, हमारी ज़िंदगी में आते हैं जो हमें उस सच्चे परमात्मा से मिला देते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते कि हम क्यों उनकी बातों पर यूँ है यकीन नहीं कर पाते। तो साध संगत जी, ये जो साखी है उसी चीज़ पर बेस है कि हम सच्चे परमात्मा के कैसे दर्शन पा सकते हैं अपने सतगुरु के द्वारा। साध संगत जी, एक सत्संगी था जो हमेशा ही सेवा में आता और बाबा जी के दर्शन करने, और जब भी सत्संग होता तो वह ज़रूर आता। तो एक दिन वह सेवादारों से कहता है कि मुझे बाबा जी से मिलना है। सेवादार कहते हैं कि बाबा जी अभी थोड़ा सा बिजी है तो आप बाद में मिल लेना, लेकिन वो कहता है मुझे ज़रूरी काम है तो आप मुझे मिला सकते हैं। तो उस समय बाबा जी जो थे दर्शनों के लिए गए हैं, तो सेवादार कहते हैं बाबा जी अभी दर्शनों के लिए गए हैं सेवादारों को देने, तो बाद में जब आते हैं तो हम आपको मिला देंगे। तो सेवादारों से वो सत्संगी पूछता है बाबा जी कहाँ गए हैं, तो वह बाबा जी मैं वहीं पर मिल लूँगा। तो सेवादार बता देते हैं कि बाबा जी यहाँ पर दर्शन देने गए हैं। वो सत्संगी भागकर बाबा जी के दर्शनों को पाने के लिए वहाँ पर चला जाता है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, वो सत्संगी देखता है कि बाबा जी सेवादारों को दर्शन में दे रहे थे, तो वह आगे जाने की कोशिश करता है, लेकिन सेवादार से वो उन्हें बैठा देते हैं और कहते हैं आगे नहीं जाना, बाबा जी दर्शन दे रहे हैं, आराम से बैठिए, बाबा जी सबको एक एक कर कर दर्शन देंगे। लेकिन वो आदमी कहता है कि मैंने बाबा जी से बात करनी है। सेवादार कहते हैं अभी आप देख रहे हैं कि बाबा जी दर्शन देते हैं, तो वो बाद में आप उनसे बात कर लेना। लेकिन वह सत्संगी जो था हट करने लगा और नहीं मानता। तो साध संगत जी, तब वो देखता है कि बाबा जी दर्शन दे रहे हैं तो ऊंची ऊंची शोर मचाने लग पड़ता है। तो सेवादार बड़ा बिठाते हैं लेकिन नहीं बैठता। जब बाबा जी को पता लगता है कि वह आदमी जो है शोर मचा रहा है, तो वह सेवादारों को कहते हैं कि इसे आने दीजिए। तो वह भाग दौड़ा दौड़ा बाबा जी के पास जाता है। बाबा जी कहते हैं हाँ बेटा बताया क्या बात है, तुम मुझसे क्या मिलना चाहते हो? तो वो कहता है हाँ बाबा जी, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, लेकिन मुझे सेवादार नहीं मिलने दे रहे। तो बाबा जी कहते हैं बेटा इसमें सेवादारों की कोई गलती नहीं है, मैं दर्शन दे रहा हूँ, ये उनका डिसिप्लिन है, वह सभी को आराम से बिठा रहे हैं, बात तो तुम मुझसे बाद में भी कर सकते थे। वो कहता है नहीं बाबा जी, मुझे ज़रूरी बात करनी है। तो बाबा जी कहते हैं चलो चलते चलते बात करते हैं, बताओ तुम्हें क्या बात करनी है। तब बाबा जी उससे कहते हैं बताओ बेटा क्या बात करनी थी आपने मुझसे। तब वो कहता है बाबा जी मैंने सुना है परमात्मा हमारे अंदर है, वह सच्चा परमात्मा हमारे अंदर ही बसता है, लेकिन हमें कब उसके दर्शन होंगे, तो हमारे अंदर में कहाँ बसता है, मुझे ये जानना था बाबा आपसे। तो बाबा जी कहते हैं बेटा इसके लिए तो तुम्हें सिमरन करना होगा। वो कहता है बाबा जी मैं सिमरन तो करता हूँ, लेकिन मुझे कोई भी जो है इसका हल नहीं मिलता, और मैंने 2.5 घंटे भी भजन सिमरन कर कर देख लिया, लेकिन मेरा मन नहीं टिक पाता। तो बाबा जी कहते हैं जब तक तुम्हारा मन नहीं टिक पाएगा तो क्या फ़ायदा ऐसे सिमरन का। तो वो कहता है बाबा जी आप ही मुझे हल बताइए, मैं क्या करूं जिससे मुझे वह सच्चे परमात्मा के दर्शन हो जाए। बाबा जी कहते हैं बेटा इसके लिए नाम की कमाई करना ज़रूरी है। तो वो कहता है क्या बाबा जी नाम की कमाई मुश्किल है? बाबा जी कहते हैं कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, जब अपने मन में ठान लो तो कोई मुश्किल नहीं आता। तो बाबा जी उसे एक कुआं दिखाते हैं, वह उस कुएं के पास जाता है और बाबा जी कहते हैं ये कुआं जो है बहुत पुराना है। तो वो कहता है हाँ बाबा जी ये बहुत पुराना है। तो बाबा जी कहते हैं कि आगे होके देखो इसके अंदर परमात्मा है। तो वो कहता है बाबा जी इसके अंदर कैसे परमात्मा हो सकता है?
तो आप तो जानते हैं कि हम इससे कौए के अंदर तो परमात्मा नहीं हो सकता। तो बाबा जी कहते हैं कि ध्यान से देखो, तुम्हें दिखाई देगा। मुझे तो दिखाई दे रहा है, लेकिन वह कहता है बाबा जी नहीं दिखाई दे रहा। बाबा जी कहते हैं तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है इसमें? तो वो कहता है इसमें तो मैं ही दिख रहा हूँ। तब बाबा जी से समझाते हैं कि बेटा तुम्हारे अंदर ही वह सच्चा परमात्मा है। उस सच्चे परमात्मा को पाने के लिए तुम्हें खुद ब खुद आना पड़ेगा और अपने भजन सिमरन की युक्ति के द्वारा ही तुम परमात्मा को अपने अंदर देख पाओगे। तो बाबा जी कहते हैं कि बेटा सिमरन तो तुम्हें करना पड़ेगा, अपने शरीर को कष्ट देना पड़ेगा। अगर तुम शरीर को कष्ट नहीं दे पाओगे तो क्या फ़ायदा उस सिमरन ना करने का। तो वो कहता है बाबा जी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं समझता था कि परमात्मा बाहर है। बाबा जी कहते हैं बेटा बाहर नहीं है, अपने अंदर जो है तुम्हें जोत जगानी होगी, तभी तो तुम उस सच्चे परमात्मा से मिल पाओगे, उसका जो रूप देख पाओगे। तो बाबा जी कहते हैं बेटा सिमरन को कितना टाइम देता है? बाबा कहता है बाबा जी जब भी मुझे मौका मिले तो मैं सिमरन पर बैठता हूँ। बाबा जी कहते हैं बेटा एक रूटीन बनाओ, उसमें 2.5 घंटे सिमरन में बैठो और कोशिश करो रात के समय और सुबह उठकर सिमरन पे करो। सुबह उठकर इसलिए कहा जाता है कि हमारा मन जो होता है उस समय तरोताज़ा होता है, इसीलिए हम सिमरन कर पाए। ये बात सुनकर वह बाबा जी के चरणों में गिर जाता है और कहता है बाबा जी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं समझता था कि परमात्मा बाहर है, लोग तो बाहर ढूंढते हैं। बाबा जी कहते हैं बेटा बाहर क्यों ढूंढते हैं, हमारे अंदर ही है, हमारे अंदर ही वो सच्चा परमात्मा है। बस हमें उसकी खोज के लिए जो है सिमरन करना पड़ेगा, अपने अंदर जो है उस ज्योत को जगाना पड़ेगा। तो वो कहता है ठीक है बाबा जी मैं कोशिश करूँगा। बाबा जी कहते हैं बेटा कोशिश नहीं करनी, कोशिश से बढ़कर करना है और कामयाब होना है, तभी तो तुम उस सच्चे परमात्मा को अपने अंदर पा सकोगे। वो कहता है बाबा जी मैं पूरा कोशिश करूँगा। तो बाबा जी कहते हैं कि अगली बार जब मुझे मिलना तो मुझे बताना। सासंगत जी वह सत्संगी घर जाता है, घर जाकर सिमरन करता है और 3 महीने जो है कि अंदर उसके अंदर ही जोत जगने लग पड़ती है, उसका पर्दा जो खुल जाता है और दोबारा जब बाबा जी से मिलने आता है तो बाबा जी से कहता है बाबा जी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। बाबा जी कहते हैं बेटा क्या बात हो गई? वो कहता है मैं परमात्मा को बाहर ढूंढ रहा था लेकिन वह तो मेरे अंदर है। बाबा जी कहते हैं अच्छा तुम्हें दर्शन हुए? वो कहता है हाँ, मुझे सब कुछ दिखाई देने लग पड़ा। तो बाबा जी कहते हैं बेटा इसीलिए तो हम कहते हैं कमाई करो, अब इस कमाई को हजम करना भी सीखो। किसी को ये मत बताओ कि मैं इतने घंटे सिमरन करता हूँ, सिर्फ अपने अंदर तक रखो। ये जो एहसास होता है वो सिर्फ करने से मिलता है, अगर कोई बताए तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो बाबा जी कहते हैं बेटा अगर उस सच्चे परमात्मा ने तुम्हें ये साधन दिया है कमाई का तो तुम्हें कमाई ज़रूर करनी होगी। तो वो कहता है बाबा जी मैं हमेशा ही इस कमाई का जो है सही उपयोग करूँगा। तो बाबा जी कहते हैं बेटा जा अब तुम्हें एक सच्ची कमाई वाले बन गए हो, इसीलिए तुम्हें उस सच्चे परमात्मा के दर्शन हुए हैं। तो इस कमाई को अब व्यर्थ नहीं करना है और लगातार सिमरन करना है। तो वो कहता है बाबा जी आप सही कहते हैं, जब हम सिमरन पर कमाई वाले बन जाते हैं तब तो सिमरन पर बैठने पर भी बड़ा आनंद आता है। तो बाबा जी कहते हैं बेटा कमाई करो और इसे हजम करना सीखो। वो कहता है बाबा जी आपने मुझे ज्ञान दिया। बाबा जी कहते हैं बेटा मैं कौन होता हूँ ज्ञान देने वाला, ये तो तुमने खुद अर्जित किया है, खुद सिमरन कर कर। तो गुरु प्यारी साध संगत जी ऐसे ही हमें भी बाबा जी के कहे अनुसार सिमरन करना होगा और अपने अंदर जो है वो करनी होगी। तो गुरु प्यारी साध संगत जी ये रही मेरी आज की वीडियो। अगर आप नामदान लिया है, अगर आपने सिमरन नहीं किया तो आपको उसका सिमरन ज़रूर करना होगा, तभी तो आप एक सच्चे सत्संगी बनेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और सभी साध संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।